सिंध असम्बली के मीडिया कॉर्नर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत और मुशीर कानून और माहौलियात बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अपनी हुकूमत से कबल गैस बहरान पर दीगर हुकूमतों पर इल्ज़ाम धरते थे और लोड शेडिंग का इल्ज़ाम लगाते थे। ये माजी में जब भी गैस लोड शेडिंग होती थी तो ये इल्ज़ाम माजी की हुकूमतों को लगाते थे और ये कहते थे कि एलएनजी की डील में ये बेज़ाब्तगी हुई, ये करप्शन हुई और माजी की हुकूमतें गैस की लोड शेडिंग की जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूँ कि कल पाकिस्तान के अखबारात में और टीवी चैनल्स पे कुछ ऐसी वाज़े ख़बरें नशर हुई हैं जो इस बात को शो करती है कि ना सिर्फ ये हुकूमत ना अहल है, ना लायक है, इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंट है, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि स्टील मिल के मामले पर माजी की अपोजिशन आरिफ अलवी, इमरान खान और असद उमर ने 60 दिनों में स्टील मिल को चलाने का ऐलान किया था, मगर अब 4,500 मजदूर बेरोजगार कर दिए। फौरी तौर पर यह मुतालबा करना चाहूँगा कि चेयरमैन नैब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये जो मौजूदा गैस का बहरान है जो कि इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से क्रिएट हुआ है, उसका नोटिस लिया जाए, इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ऐसे कौन कौन से अनासिर हैं जिनके ज़ाती मफादात वाबस्ता हैं इन फैसलों में, चाहे इमरान खान साहब हो, आरिफ अलवी साहब हो, असद उमर साहब हों। इन तमाम लोगों ने ये दावा किया था कि हम पाकिस्तान स्टील मिल को टर्न अराउंड करके देंगे 60 रोज़ के अंदर। ये वादा किया था और वादा करते वक्त असद उमर साहब ने कहा था कि रिकॉर्ड कर लो मेरी बात को ताकि अगर मैं इस बात पर यू टर्न लूँ तो आप मुझे शर्मिंदा कर सको। और वो वादा ये था कि मैं स्टील मिल के वर्कर्स के साथ खड़ा हूँगा, हुकूमत के साथ नहीं खड़ा हूँगा अगर आप लोगों को बेरोज़गार किया जाता है। उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान और प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की ज़मीन पर भी उनकी नज़र है। अगर ये ज़मीन भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हुई तो वो खुद ब खुद सिंध हुकूमत को वापस हो जाएगी। स्टील मिल की तकरीबन 13,000 एकड़ की जो ज़मीन है जिसके ऊपर वज़ीर आज़म के ATMs की नज़र है, PTI के ATMs की नज़र है, ये ज़मीन सिंध हुकूमत ने स्टील मिल स्टैब्लिश करने के लिए दी थी, स्टील मिल को चलाने के लिए दी थी। अगर ये लोग सोच रहे हैं कि इस फैसले की आड़ में इस ज़मीन को वो बेच देंगे, इस ज़मीन को किसी और को मुंतकिल कर देंगे या इस ज़मीन को स्टील मिल के पर्पसेस के अलावा इस्तेमाल किया जाएगा, तो मैं ये बावर कराना चाहूँगा कि उनके इस इक़दाम की रोशनी में ये ज़मीन फौरी तौर पर सिंध हुकूमत को मुंतकिल हो जाएगी। जो रेडियो पाकिस्तान की ज़मीन है और प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की ज़मीन है उस पर भी नज़रें हैं इन लोगों की। मैं ये वाज़े करना चाहूँगा कि ये ज़मीन सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को किसी मकसद के लिए अलॉट की थी। अगर वो मकसद ये लोग फॉलो नहीं करते तो वो तमाम ज़मीन सूबाई सिंध की हुकूमत को ट्रांसफ़र हो जाएगी, रिवर्ट बैक हो जाएगी। मलीर एक्सप्रेसवे पर काम का आगाज शुरू हो चुका है, बहुत जल्द इसकी ब्रेकिंग की जाएगी। इब्राहिम हैदरी रोड का काम 90% हो चुका है। मनोड़ा और साइड की 11 सड़कें भी तैयार हो चुकी हैं। मलीर एक्सप्रेसवे पे काम स्टार्ट हो गया है। ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। कराची के हवाले से जो तरक्याती काम करने थे उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग ऑफिशियली होनी है, बट काम उसके ऊपर स्टार्ट हो चुका है। कोरंगी में इब्राहिम हैदरी के अंदर पब्लिक स्पेस क्रिएट होनी थी,
वो कम्प्लीटली काम हो चुका है, तकरीबन 95% कम्प्लीट हो चुका है। उसकी तस्वीर मैंने कल ट्विटर पर शेयर की थी, फेसबुक पर शेयर की थी, और मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते वहाँ का दौरा भी करूँगा। आप तमाम दोस्तों को साथ लेकर चलूँगा। इस साइड की सड़कें जो कि हमारा इंडस्ट्रियल हब है, उसकी सड़कों के हवाले से उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने सनतकारों की रिक्वेस्ट पर कोई तकरीबन 11 सड़कें थी, बल्कि 11 नहीं 13 सड़कें थी जिसकी मंजूरी दी थी। उसके ऊपर 2 सड़कों के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है और अगली 5 या 6 और सड़कें जिसकी टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जो जो कमिटमेंट्स थी सिंध हुकूमत की, सिंध हुकूमत उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए अपना काम कर रही है। बिलखुसूस K4 के हवाले से मैं समझता हूँ ये सवाल आपको पूछना चाहिए वफाकी हुकूमत के उन नुमाइंदों से कि वो क्या पेशरफ्त कर पाए हैं, वो क्या काम कर चुके हैं। ग्रीन लाइन के हवाले से उन्होंने ऐलान किया था कि हम तमाम चीज़ें इतने दिन में कर देंगे, तो वो तमाम चीज़ें आपको वफाकी हुकूमत से पूछनी चाहिए।